हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या है, वैद्युत आवेश के मूल गुण। तो वैद्युत आवेश के मूल गुण में सबसे पहला गुण होता क्या है कि आवेश की योज्यता। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, मतलब गुण है, मूल गुण है उस आवेश का, उस चार्ज का, वो क्या है कि आवेश की योज्यता। मतलब चार्ज कैन बी एडेड, आवेश की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्जेस, आवेश की योज्यता मतलब चार्ज कैन बी एडेड, आई बात समझ में। तो जो पहला कंसेप्ट है आपका कि जो वैद्युत आवेश होता है, उस वैद्युत आवेश का सबसे पहला मूल गुण, मतलब सबसे पहला प्रॉपर्टीज उस चार्ज का क्या होता है कि उस चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, मतलब आवेश की योज्यता। जैसे कि अगर आप +2 कूलम्ब का चार्ज लेते हो, और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो कूलम्ब होता है वो कूलम्ब जो होता है उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है चार्ज का यूनिट, ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर आपको लिखा होगा +2 कूलम्ब तो पॉजिटिव चार्ज, अगर -2 कूलम्ब तो निगेटिव चार्ज, आई बात समझ में। तो यही है +2 कूलम्ब और ये है -2 कूलम्ब। तो कूलम्ब जो क्या है वो चार्ज का यूनिट है, मतलब आवेश का यूनिट होता है। क्या होता है? कूलम्ब। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो ये आपका +2 कूलम्ब है, इसको हम लोग को ऐड करना है किसके साथ? सपोज दैट -5 कूलम्ब के साथ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चार्ज कैन बी एडेड, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? -3 कूलम्ब। मतलब ये क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है जिसका क्या है? मैग्नीट्यूड 3 कूलम्ब का है, तो ये -3 कूलम्ब का चार्ज हो गया। आई बात समझ में। सेम उसी तरह से अगर आप +2 कूलम्ब का चार्ज लेते हो और फिर लेते हो +5 कूलम्ब का चार्ज, तो यहाँ पे दोनों ऐड हुए क्या हो जाएगा? +7 कूलम्ब, और ये चार्ज का नेचर क्या है? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, और ये क्या है आपका? 7 कूलम्ब का मैग्नीट्यूड का चार्ज है ये। तो जो पहला प्रॉपर्टीज होता है, जो पहला गुण होता है चार्ज का, वो क्या है कि चार्ज कैन बी एडेड, एडिशन ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्ज की योज्यता, आवेश की योज्यता। आई बात समझ में। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वो क्या है? तो दूसरा प्रॉपर्टीज होता है क्या? तो आपका होता है वैद्युत आवेश संरक्षित होता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन बी कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जितना चार्ज यूज करने से पहले था, अगर आप 2 कूलम्ब +2 कूलम्ब या -3 कूलम्ब +4 कूलम्ब -6 कूलम्ब इतना चार्ज ले लिए, ठीक है। तो ये +2 कूलम्ब -6 -3 कूलम्ब हो गया -9 कूलम्ब, और 4 + 2 हो गया 6 कूलम्ब, तो -9 में से +6 कूलम्ब जाएगा तो बचेगा -3 कूलम्ब। तो इसको जब आप यूज़ कर लोगे और यहाँ पे कुछ भी होगा तो लास्ट में बचना कितना चाहिए? -3 कूलम्ब। सपोज दैट आपने 5 कूलम्ब ले लिया +8 कूलम्ब ले लिया, उस तरह से फिर आप -13 कूलम्ब ले लेते हो, ठीक है। तो चार्ज का सब यूनिट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 8 5 क्या हो गया? 13, और 13 -13 0 हो गया, और फिर एक -3 कूलम्ब दे दो, इतना चार्ज है। तो ये रेस्ट में बच के क्या हो गया? -3 कूलम्ब। तो ये कंसेप्ट क्या है कि चार्ज जो है, मतलब वैद्युत आवेश जो है आपका, वो क्या होता है? संरक्षित होता है। आई बात समझ में। तो ये जो था आपका चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टीज था, मतलब आवेश के मूल गुण में दूसरा गुण था। फिर आते हैं, बात करते हैं चार्ज के तीसरे गुण के बारे में, जो कि होता है कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तो जो वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या कहना है, चार्ज जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में, मतलब इस तरह से 1/2 कूलम्ब में कभी नहीं ट्रांसफर होगा, 3/2 कूलम्ब में कभी ट्रांसफर नहीं होता है। ये हमेशा पूर्णांक में होता है, मतलब इंटीजर में होता है, मतलब 2 कूलम्ब हो सकता है, ठीक है, 3 कूलम्ब हो सकता है, लेकिन ये 1/2 कूलम्ब 3/2 कूलम्ब नहीं हो सकता। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसमें चार्ज हमेशा किस में फ्लो करता है, तो पूर्णांक में। किसमें? पूर्णांक में, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसलिए जो Q होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज से, और ये होता है N × E। अब अगर इसमें प्लस दोगे तो प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, माइनस दोगे तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और यही जो आपका N है, इसी को क्या, यही क्या है आपका इंटीजर है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक। और यही पूर्णांक जो है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लाइकवाइज, ठीक है, +1 +2। तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं हम n को, +-3 +-2 ... +-n, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ +-n। और जो आपका ये E होता है, ये E क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब ये अगर निगेटिव है, -E है, तो ये हो जाएगा क्या आपका निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये +E है तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहते हैं प्लस प्रोटॉन। तो याद रखना क्या है आपको, क्वांटमीकरण ऑफ वैद्युत के आवेश के क्वांटमीकरण में, कि चार्ज जो है हमेशा वो पूर्णांक में फ्लो होता है, ना कि वो फ्रैक्शन में फ्लो होता है। तो याद रखना है कि जो वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है, उस क्वांटमीकरण में चार्ज हमेशा पूर्णांक, मतलब इंटीजर में फ्लो होता है, कभी भी वो फ्रैक्शन में फ्लो नहीं होता है। इसलिए Q = क्या होता है, +-n × E, जिसमें n होता है वो क्या है आपका पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। आई बात समझ में? और जो E है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। और जो कूलम्ब होता है वो क्या है आपका, चार्ज का यूनिट है कि नहीं। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है आपका क्या, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, वैद्युत आवेश के मूल गुण में, जो कि पहला गुण क्या था कि आवेश की योज्यता, मतलब चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। दूसरा क्या था कि चार्ज जो है उसका क्या, वैद्युत आवेश संरक्षित होता है, जो वैद्युत आवेश है वो हमेशा संरक्षित होता है, ये ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा पूर्णांक में फ्लो होता है, फ्रैक्शन में फ्लो नहीं होता है। इसलिए Q = क्या होता है, +-ne, जिसमें n क्या होता है आपका पूर्णांक, इंटीजर, जो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और E जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।